Today we are going to understand one concept, that is जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर गुडविल लेके क्यों आता है। देखो, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक पार्टनर है और एक ये पार्टनर है ए एंड बी, और एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, दैट इज सी, ही वांट्स टू ज्वाइन। इन्होंने ईयर्स तक मेहनत करके गुडविल को कमाया है। दैट मीन्स उन्होंने जो रेपुटेशन अर्न की है वो उनके हार्डवर्क की है, और सी ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। और सी जब एडमिट होगा उसको उस गुडविल के सारे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दिस इज अनजस्ट टू ए और बी। ए और बी को लगा कि हमने जो मेहनत की है उसके लिए हमें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो सी जब एंटर होगा तो वो रिवॉर्ड लेकर आएगा, और वो रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के फॉर्म में। तो कैपिटल वो अपने शेयर के लिए लेता है, पर उसे एडमिशन के लिए गुडविल भी लानी पड़ती है। बट देयर इज अ कैच। अब इसमें कैच क्या है? अलग अलग केसेस होते हैं। हर पार्टनर अपनी गुडविल एक तरीके से नहीं लाता। कभी कभी उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सारा गुडविल एक बार में दे सके, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना गुडविल प्राइवेटली देता है, किसी को बताता नहीं है, अकाउंट्स में हिडन रहता है। तो हम करने वाले हैं ऐसे ही कुछ केसेस इस वीडियो में, कि कौन कौन से केसेस में सी ए और बी को अपना शेयर देना, गुडविल लेकर अपने प्रॉफिट शेयर में उनके ज्वाइन करना चाहता है। तो हम ये कैसे करेंगे? तो हम पहले सबसे पहला जो केस पढ़ेंगे वो है जब पार्टनर अपनी गुडविल प्राइवेटली लाता है। प्राइवेटली लाने का मतलब है वो अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये नहीं दिखाना चाहता कि वो गुडविल लाया है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसे जनरल एंट्रीज बता रही हूँ, एक्चुअली ये कहाँ होती है? ये कैपिटल अकाउंट में जाती है, ठीक है, और फिर एक डेसिग्नेटेड अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे जाता है हमारा नरेशन। सो नॉर्मल सिंटेक्स जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ कहीं लिखा ही नहीं गुडविल। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम इसे गुडविल नहीं बल्कि प्रीमियम लिखेंगे। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब याद करते हैं कैश टू कैपिटल, लेकिन हमने तो यहाँ कहीं गुडविल लिखा ही नहीं है ना। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज गुडविल प्राइवेटली दी गई है, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होगी, और जर्नल भी एक बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं केस 2 पर। केस 2, जब वो गुडविल लाता है नॉर्मली तो क्या होता है? अब वो गुडविल लाया तो जो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा रेशियो होता है? जितना ए ने सी को दिया और जितना बी ने सी को दिया, ठीक है। तो हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यही वाली एंट्री, बट साथ में इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे कि उसने प्रीमियम भी लाया है। प्रीमियम मीन्स गुडविल, रिमेंबर, ओके। और कैपिटल ऑब्वियसली वो लाया है। अब वो गुडविल और कैपिटल किसी भी फॉर्म में ला सकता है, या तो वो मॉनेटरी फॉर्म्स में लाइक कैश में ला सकता है, या थ्रू बैंक दे सकता है, या तो वो कोई अपनी एसेट ला के भी दे सकता है, ठीक है। हम यहाँ ब्ला ब्ला अमाउंट लिखेंगे जो हमें नेसेसरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एंट्री बनेगी। प्रीमियम को हम ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये फॉर्म में रिटेन करने के लिए नहीं ली जाती है। ये ए और बी ने जो मेहनत की है वो सी ने अगर उसको दी तो वो तुरंत ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एज अ प्रॉफिट। तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाती है, मतलब पैसा प्रीमियम जो सी ने दिया है दोनों को, उनको हम क्रेडिट कर देते हैं लाके
ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में। ठीक है, अब हम करते हैं केस 3। ये वाला होता है नॉर्मल, नॉर्मल कहलाता है ये। इसमें पूरी तरीके से अमाउंट विड्रॉ कर लिया जाता है और हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते, सीधे ही कैप प्रीमियम लाता है और पूरा प्रीमियम पार्टनर्स ले जाते हैं। ठीक है, अब केस 2, केस 3 करते हैं। केस 3 क्या बोलता है? अब मान लो प्रीमियम लाया बट पार्टनर्स ने पूरा नहीं लिया, आधा ही लिया, तो क्या करेंगे? ये एंट्री तो यूनिवर्सल है क्योंकि वो तो दिया है और ये प्राइवेटली भी नहीं लाया है, तो हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर नरेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम लेंगे अपने जितना पार्ट ऑफ प्रीमियम उसने लिया है, पहले हम ये अमाउंट लिख लेते हैं, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स। उनको देना तो है ना, पहले पहले दिया नहीं और ले लिया तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहले उनको पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दो भाई, वो सेटिस्फाई हो जाए, फिर यहाँ नरेशन चला जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर ओल्ड पार्टनर्स ने वो विड्रॉ कर लिया, पूरा अमाउंट या हाफ अमाउंट, ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट टू कैश, उसने कैश या बैंक से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर नरेशन यही जाती है, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। ठीक है, लोगों को थोड़ा नरेशन में प्रॉब्लम होता है। अगर आपको भी नरेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपको उसमें भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि आपको इसमें दिक्कत आ रही है, तो विल डेफिनेटली आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, अगर उसने हाफ विड्रॉ किया तो हम उस रेशियो में उसको लेंगे, और उसने अगर फुल विड्रॉ किया तो फुल अमाउंट लेंगे। ठीक है, अब एक और आता है, जब वो गुडविल कैश में ला नहीं पाता तब क्या करेंगे? तब हम केस 4 लगाएंगे, जब वो अपनी गुडविल कैश में नहीं ला पाता। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल एंट्री है वो तो बनेगी, कैश टू कैपिटल बनेगी। प्रीमियम उसने लाया ही नहीं तो हम उसके लिए प्रीमियम की एंट्री क्यों बनाए, है ना? यही होता है ना। तो उसके बाद जो एंट्री बनती है वो न्यू पार्टनर की करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में जाती है। समझा? जो वो अमाउंट नहीं ला पाया है उसे हम ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर उसने प्रीमियम नहीं लाया है पर उसको देना है तो हम ये वाली एंट्री फर्स्ट बनाएंगे, उसके बाद हम न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे और फिर ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो नेसेसरी अमाउंट है वो अभी नहीं मिला है, इसलिए वो नए पार्टनर के करेंट अकाउंट में जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा, इसका एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगर ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा तो जितना वो कैपिटल लाया है ये उससे रिड्यूस हो जाएगा, बट एक्चुअली में कैपिटल से और इसका कोई मेल नहीं है, दैट इज नॉट रिलेटेबल। हम उसको और इसके करेंट अकाउंट को मिला नहीं सकते। दिस इज अ बोथ, ये बोथ पे ही काम करता है, मतलब करंट पे इफेक्ट करना है हमें, सिर्फ अभी नहीं लाया है, आगे जाके वो पेमेंट करेगा। तो अगर वो पेमेंट करेगा तो हम उसे अगर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे तो उसका लाइफ टाइम वो जितना भी पूरे अभी तक जितना उसका स्पैन है इस पार्टनरशिप में उसका कैपिटल कम दिखाएगा, क्योंकि उसने कैपिटल पूरा लाया है और वो प्रीमियम दे ही देगा। तो उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब करेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने नहीं दिया है, इसलिए उसके करंट अकाउंट में जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट ये अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों विड्रॉ नहीं कर सकते? क्योंकि
अभी ये क्रेडिटेड ही नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उसकी लाइबिलिटी बनी है। जब उसकी लाइबिलिटी हट जाएगी तब वो क्रेडिटेड अपने आप हो सकता है और वो इन कैश भी किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुडविल की कुछ कंडीशंस और केसेस हमने पढ़े, उसे रिवाइज करना मत भूलेगा, और उसके जैसे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर अपलोड करेंगे, उसको ज़रूर समझें। और इस वीडियो को अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। विल ट्राई टू हेल्प आवर बेस्ट। थैंक यू।